यानी कि मौलवी ने खुदा भी तकसीम कर लिया। सागर सदीकी दरवेश आदमी था, क्या कहने सागर तेरे, 4 सतरे उसने मेरा अंदर का विजदान बदला हुआ है। वो कहता मुफलस जो अपने तन की कबाब बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। होए 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 होए। मुफलस जो अपने तन की कबाब बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। सागर ने आगे नतीजा भी खुद ही निकाल लिया। उसने कहा दोनों को दरपेश मसाइल अपने शिकम के, वो अपनी खुदी ये अपना खुदा बेच रहा है। हाय 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 हाय। दोनों को है दरपेश मसाइल अपने शिकम का, वो अपनी खुदी ये अपना खुदा बेच रहा। अल्लाह तकसीम कर लिया। अब मेरी तकरीर इतने बंदों को याद, मैं फिर क्या दिखाने लगा हूं कैसे बने, फिर मिसाल यही देने लगा हूं। तकरीर जो जैसा मेरी खत्म हो जाए इस मजमे में से किसी को ये हाफजे में वुसअत नहीं कि वो मेरी तकरीर सुनाए। अब आप लोग अपने अपने शहरों, अपने अपनी गलियों, अपने अपने मोहल्लों में चले गए। आपसे आपके ही किसी दोस्त ने पूछा कि आप आज कहां थे। आपने कहा जी मैं मोमनपुरा गया हुआ था, कोट अब्दुल मालिक, वहां मजलिस थी। वहां किसने पढ़ा? वहां फैसलाबाद से खतीब आया था, आसिफ अलवी, उसने पढ़ा। क्या पढ़ा? अब आपने मेरी तकरीर अपने रंग में सुनाई। ऐसा ही तकरीर मेरी थी, सुनाई आपने, सुनाई अपने तरीके से। फर्क आ गया तकरीर में। पढ़े लिखे ने अपने तरीके से, अनपढ़ ने अपने तरीके से, बच्चे ने अपने तरीके से, बुजुर्ग ने अपने। तकरीर मेरी एक थी, बाहर निकल के कई हिस्सों में तकसीम हो गए। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी तो बैठा है बंदा मिसाल समझने वाला। जितने रावी बदलते गए शहरी भाई, उतनी तकरीर बदलती गई। कसूर मेरा नहीं, रावियों ने मेरी तकरीर बदल दी। किसी बंदे ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना। अब वो जितनी लोगों की इतने मजमे की तकरीरें इकट्ठी की जाए ना, तो वो मेरी 35 मिनट की तकरीर 7 घंटों की तकरीर में होगी। अब मैंने तो 7 घंटे तकरीर नहीं की। ये जो अजाफी जुमले आए ये किसके थे? रावी के। अब कोई मुझसे पूछे जी आपने वहां तकरीर में ये जुमला कहा, मैं वो क्यों, मैंने तो नहीं कहा। वो कहेगा जिसने मुझे बताया उसने तो ये बताया। मैं को तेरा जिस गलत है। अब एक बंदे को मेरी तकरीर चाहिए थी जैसे हमें नबी का दीन चाहिए। अब ये बात ध्यान में रखना, मैं मिसाल उसी पे दे रहा हूं। रावियों ने तकरीर बदल दी, रावियों ने दीन बदल दिया। अब किसी बंदे को तकरीर मेरी चाहिए और वैसे ही चाहिए जैसे मैंने की। अब वो इतने मजमे की उसने तस्वीरें देखी, एक एक बंदे का एड्रेस निकाला, एक एक बंदे के घर गया, कागज कलम उसके हाथ में था। क्या तकरीर हुई थी उस दिन? उसने अपने अंदाज में लिखवाई, अपने अंदाज। उसके पास इतना रजिस्टर बन गया। उसे कहा यार कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे पूरी तकरीर सुना दे और 35 मिनट की पूरी हो जो उसने की। अब कोई मुझे कहेगा कि यार तू पागल हो गया, इतने घरों में क्यों जा रहा है? तरीका एक ही है, वो कर। वो हो गया क्या? वो कहेगा मजलिस में बिल्कुल मिंबर के सामने एक सफेद कपड़ों में लड़का बैठा था वो बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल फोन था, वो तकरीर को रिकॉर्ड कर रहा था। तो किसी घर ना जा, उस बच्चे के घर जा। अब इलाके के बूढ़े नाराज हो जाएं, बूढ़ों के होते हुए बच्चे को ढूंढ रहा है। मेरा ख्याल है मेरी कौम से ज्यादा इशारा कोई नहीं समझता इस बात से। उसे इतने 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 बूढ़े बैठे हुए थे, उनसे नहीं पूछा। रिश्तेदार भी बैठे हुए थे, उनसे भी नहीं पूछा। बच्चे को ढूंढ रहा है। कोई साहिब अकल कहेगा ओ उस बच्चे के पास ऐसी सलाहियत थी जिससे बात महफूज हो रही थी। ये बच्चा अपना सेल फोन संभाल के रखे तो 25 साल के बाद भी मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा।
जैसे अब बोल रहा हूं, न लफ्ज बदलेंगे, न लहजा बदलेगा, न गुफ्तगू बदलेगी, न तकरीर बदलेगी, न रवानी बदलेगी। मिसाल दी है तो अब मेरा कलेजा फट जाएगा अगर इतनी आसान मिसाल के बाद भी बंदे न समझे। हम शिया बड़े मुतमिन अहले सुन्नत भाइयों इसलिए हैं कि नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद अली ने आके मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ाई। अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा, आज मोहम्मद वाली नमाज याद आए। बादशाह हुसैन इज्जत दे। अब पता चला कि दीन लेना चाहिए मासूम से, दीन मासूम से लेना चाहिए। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमने दीन लिया है मासूम से। आज उतने लोग मौलवी ने मुसलमान नहीं किए जितने काफिर कर दिए। एक एक मौलवी की लिस्टें निकालेंगे कि तूने आज तक कितने बंदे मुसलमान किए, तो रिजल्ट 0। काफिर कितने किए? 6 गांव, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर। ये इस्लाम तो नहीं है। आज इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम क्यों हो गया? बदनाम ही है ना। आप तो मुल्क के अंदर रहते हैं, ये जो बैरून मुल्क जाते हैं ना जी, उनसे पूछे कि किसी ईसाई या यहूदी मुल्क की सरजमीन पे उतर के हमें मुसलमानों को शर्मिंदगी कितनी होती। हमारी अपनी जाती औकात तो कोई नहीं, जनाब सैयदा के बेटों की वकालत का सदका है जो पूरी दुनिया में जाना पड़ता है। गैर मजहब के आगे जब जाके हम अपना तारुफ करवाते हैं ना कि हम मुस्लिम हैं, तो वो हमें यूं अजीब नजरों से देखता है। क्यों? इसलिए कि गैर मुस्लिम ने कुरान नहीं पढ़ा, उसने मुसलमानों की तारीख पढ़ी। अब आप 2-4 बंदों ने वाह वाह माशाल्लाह कहा, मैं गहराई में बात बताऊं कि वजह क्या हुई। जिसने मुसलमान होना था ना, उसने मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ी। जो ही उसने मुसलमानों की तारीख उठा के देखी तो वो परेशान हो गया। सर काटे जा रहे हैं, खोपड़ियों के मीनार बनाए जा रहे हैं, इंसान के लहू के गारे के साथ दीवारें खड़ी की जा रही। उसे इतनी बदबू आई मुसलमानों की तारीख से, उसने बंद कर दी। उसे तो दहशतगर्द है, मोहब्बत प्यार वाली चीज ही कोई नहीं, गर्दनी काट रहे। क्योंकि मुसलमानों ने बादशाहों को नबी का वारिस बनाया। बादशाहों का किरदार इस्लाम नहीं। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इस्लामियात पढ़ते हैं। इस्लामियात में PhD तक उन्हें एक लफ्ज पढ़ाया जाता है, अरूज इस्लाम, जवाल इस्लाम। मेरी अभी तक बात में यह समझ नहीं आई कि वो इस्लाम कौन सा है जिसे जवाल आया था। भाई सारी दुनिया अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह को कमी आएगी? तो सारी दुनिया ना कलमा पढ़े, इस्लाम को क्या फर्क आएगा? तो फिर ये जवाल इस्लाम क्या है, अरूज इस्लाम क्या है? अब मुसलमानों ने तारीख में क्या लिखा? बादशाह ने किसी इलाके पे कब्जा कर लिया, उसे लिख दिया अरूज इस्लाम। बादशाह जंग हार के वापस आया, उसे लिख दिया जवाल इस्लाम। बादशाहों के किरदार को इस्लाम बना लिया। जो बादशाह ने किया वो इस्लाम बन गया। और हीरो बना दिए आज की इस्लामिया दीनियात में सुल्तान महमूद गजनवी हीरो इस्लाम का, मोहम्मद बिन कासम इस्लाम का हीरो। बच्चे तारीख पढ़ रहे हैं और वो उनको हीरो समझ रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या कारनामा किया जी? उसने तो सोमनाथ का बुत तोड़ा। ये नहीं बताया क्यों तोड़ा, इसलिए कि उसके अंदर सोना था। वो सोना लूटने आया था। अगर बुत शिकन होता तो पहले शहर के तोड़ के आता। तो बात समझ आ रही है नहीं यार? मोहम्मद बिन कासम आज तक इस्लामियात में पूरा चैप्टर क्या किया जी? सिंध में जी एक औरत ने जुल्म की वजह से चीख मारी तो ये यहां आ गया और इसने इस्लाम का तसल्लुत कायम किया। सैयदों का ताकुब करता हुआ आया। हजाज बिन यूसुफ वो मलाउन बादशाह है जिसने कुरान पे तीर बरसाए थे, जिसने काबे के गिलाफ को आग लगाई थी। मौला हुसैन की इज्जत कसम इन बादशाहों के किरदार मैं मिंबर पे पढ़ूं, ये मिंबर की तहजीब मुझे इजाजत नहीं दे रही।
कितने गंदे किरदार थे इन बादशाहों के, जिन्होंने अपने घर के अंदर शराब के हौज बनाए हुए थे, जो शराब के हौज में पूरी रात नहा के और सुबह को मस्जिद में जाके मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाते थे। ये किरदार थे बादशाहों के। ये बादशाहों का किरदार इस्लाम बना दिया गया। आज गैर मुसलमान होने के लिए तैयार ही नहीं। अगर बच्चों को इमामत का किरदार बताया जाता, मैं देखता हूं पूरी दुनिया रसूल का कलमा कैसे नहीं पढ़ती। मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, जहां जहां गैर मुस्लिम ने इमामत को पढ़ा है ना, वो कायल हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार वाकयात ऐसे मुझे अच्छी तरह याद है। मैं एक दफा मजालस के लिए यूरोप के एक टूर में था, तो मैं जब गया तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसने मुझे, जब मैंने उसका पासपोर्ट अपना दिया तो उसने मुझे मेरी तरफ देखा, उसने देख के मुझे कहा कि आर यू मुस्लिम, मुसलमान हो तुम? मैंने कहा। उसने कहा किस फिरके से तेरा ताल्लुक है, तेरा सेक्ट कौन सा है? मैंने कहा शिया। ऐसे उसकी नजरें पासपोर्ट थी, ऐसे उसने उठाई, उसने कहा फॉलोअर्स ऑफ हुसैन। हुसैन के पैरोकार हो? उसके चेहरे पे अजीब सी चमक सी आई। मैं एक लम्हे के लिए मैंने अपने अंदर जुर्रत पैदा की, मैंने कहा जी मैं हुसैन का पैरोकार हूं। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम मिंबर पे बैठा, वो अपनी कुर्सी से उठा, माथे पे हाथ रखा, सैल्यूट फॉर हुसैन, ये सलाम है तेरे हुसैन के लिए। दुश्मन मुल्क था, कोई मेरा अपना नहीं था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कायनात का सबसे रईस हूं, मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं। मेरा यूं सीना तन गया, गर्दन यूं मेरी अकड़ गई, आंखों में मेरे खुशी के आंसू आए। मैंने उसे कहा कि तुम हुसैन को जानते हो? उसने मेरी तरफ देख के कहा, उसने कहा एक ही तो दुनिया में अमन का सफीर है, जिसे हुसैन कहते हैं। उसने कहा इसने गर्दन कटवाई है, काटी नहीं है। गर्दन काटने वाले मुसलमान नहीं है, गर्दने कटवाने वाले मुसलमान। बादशाहों का किरदार इस्लाम नहीं, इमामत का किरदार इस्लाम। हमने नबी के बाद ये नहीं देखा कि तख्त पे कौन बैठा है, हमने नबी के बाद ये देखा है इमामत किसके पास। और इमामत वालों के हाथ सच्चाई ये थी कि हर खलीफा के जाने के बाद हुकूमत के लिए लड़ाई हुई। किसी इमाम के जाने के बाद उसके 18 भी बेटे थे, इमामत पे लड़ाई नहीं हुई। बेटों ने नहीं कहा कि नहीं मैं इमाम बनूंगा, दूसरे का नहीं मैं बनूंगा, नहीं, उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना। अली के सारे बेटे थे, इमामत हसनैन के पास थे। हुसैन के बेटे थे, इमामत सज्जाद के पास। हर इमाम के जाने के बाद उन्हें पता था कि अगला इमाम ये है। इमामत वालों के यहां लड़ाई नहीं हुई, हुकूमत वालों के यहां लड़ाई हुई। आज मुसलमान दहशतगर्द क्यों बन गया, इसकी एक मिसाल दूं और आपको सलाम करूं। जब पहली बार जमीन से पानी बाहर निकलता है ना, उस पानी में सेहत भी होती है, जिंदगी भी होती है, शिफा भी होती है, क्योंकि वो पहली बार जमीन के सीने से बाहर निकला है। अब अगर वहां से जाके पानी लें और पानी लेके किसी शीशे के गिलास में उसे देखें तो उसमें कोई अमेजिश नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई गंदला नहीं होगा। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये अभी जमीन से बाहर निकला। जैसे ही वो पानी चश्मों में आया, चश्मे नदियों में आए, नदियां नहरों में आई, नहरें शहरों के करीब से गुजरी, शहरों की गंदगी शामिल हो, जंगलों के पास से गुजरी, जंगलों के पत्ते शामिल हो गए, मैदानों के पास से गुजरी, मैदानों की मिट्टी शामिल हो गई। कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। अब जो पानी हम तक पहुंचा उसमें बीमारियां आ गई, उसमें बदबू आ गई, उसमें गंदगी आ गई। कसूर पानी का नहीं था, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया था।
बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपको मुतमिन होकर मजलिस सुनाई है। नतीजा आखिरी दे रहा हूं, जैसे पूरी मजलिस सुनी वैसे नतीजा सुन लेना। जब इस्लाम पहली बार मक्के की चोटी से निकला, इस्लाम में हया भी थी, इस्लाम में वफा भी थी, इस्लाम में हमसाये का हकूक भी था, इस्लाम में दूसरे मजहब का एहतराम भी था, इस्लाम में अखलाकियात थी। जो ही ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों में आया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गलत हदीसें आ गई, इसमें गंदे बादशाह आ गए। अब जो इस्लाम हम तक पहुंचा, मुसलमानों का दहशतगर्द इस्लाम है, इसलिए कि इमामत घर से नहीं आया, खिलाफत वालों के घर से आया। इमामत वालों के घर से, खिलाफत वालों के घर से। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, हिस्ट्री का तालिब इल्म, तारीख अगर आप पढ़े ना, कितना बेहुदा किरदार था बादशाहत का, जिन्होंने इस्लाम का नाम लेके, अच्छा बादशाहत में जब भी मुश्किल आई आगे इस्लाम कर दिया। आज पूरी दुनिया में उधर मुजाहिद भेज दो, इधर मुजाहिद भेज दो, इधर मुजाहिद, क्या हो रहा है जी? जिहाद। शर्म करो, जिहाद तो हुज्जत के अमर के बगैर होता ही नहीं। मुसलमानों ने बंदे मारने के लिए एक शिक रखी हुई है इस्लाम में, जिहाद। किसी का घर जला दो, क्या किया? जिहाद की। बंदे मार के वापस आ जाए, मुजाहिद। जिहाद का फलसफा तो समझ। जिहाद कहते हैं जद्दोजहद करने वाला, कोशिश करने वाला। मैं उसकी फिर मिसाल दे देता हूं। एक छुरी होती है डॉक्टर के हाथ में, वही छुरी होती है डाकू के हाथ में। डाकू चलाता है जिंदगी छीनने के लिए, डॉक्टर चलाता है जिंदगी बचाने के लिए। छुरी नहीं बदली, हाथ बदल गए। तलवार बादशाहों के हाथों में आई, इन्होंने गर्दनें काटी। इमाम के हाथ में आई, अदल हुआ है। इमाम के हाथ में तलवार आई है तो फिर इमाम के हाथ में जब तलवार आई तो फिर अदल हुआ। एक यूरोपीय मुफक्कर है, उसने एक आर्टिकल लिखा था तो उसने बड़ी खूबसूरत सतर लिखी। उसने लिखा कि मैंने दुनिया के हाकिमों की हुकूमत का दौर देखा और लिखा, इस हाकिम ने इतनी देर हुकूमत की, ये जुल्म किया, ये इंसाफ किया, ये अच्छाइयां, ये नुकसान, ये खूबियां, ये खामियां। उसका पूरी बादशाहत का दौर लिख के मैंने आखिर में नतीजा निकाला, दुनिया का बेहतरीन दौरे हुकूमत अली का था। उसने कहा वो 3.5 साल जो कूफे में अली ने हुकूमत की, अब वो मुसलमान नहीं है। उसने कहा इतना बेहतरीन दौर था कि 3.5 साल में किसी चोर के हाथ नहीं काटे गए, किसी के साथ जुल्म नहीं हुआ, अदल हुआ। इसलिए कि हुकूमत आदल के पास थी। यही वजह है जब मेरा 12वां आएगा तो दुनिया जुल्म से भरी होगी, वो वैसे ही दुनिया को अदल से भर देगा। हम हैं नबी के बाद नबी की औलाद, अहले बैत और इमामों के मानने वाले। यही वजह है कि हम आज तक गर्दनें काटते नहीं हैं। हम मर रहे हैं, हम घर जलवा रहे हैं, हम बच्चे दे रहे हैं, हम किसी के घर पे हमला नहीं करते, हम किसी की इबादत गाह पे हमला नहीं करते। ये रबीउल अव्वल का महीना आएगा, मुसलमान मेरे भाई मिलाद मनाते, कोई शिया एप्लीकेशन नहीं देगा हमारे घर के सामने से जुलूस ना गुजरे, फलाम मौलवी हमारे शहर में नहीं आना चाहिए। शरारत हमारे यहां से कभी नहीं होगी, इसलिए कि हम हैं इमामत के मानने वाले। तेरे मुल्क पाकिस्तान में 7 एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, उनकी ये मुतफिका रिपोर्ट है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में कोई मुहज्जब कौम बसती है तो वो हुसैनी है, इस वजह से कि ये दहशतगर्द नहीं है। वरना जितने बड़े बड़े हुसैन के जुलूस होते हैं, हुसैन के मातमी जुलूसों की तादाद गिनी नहीं जा सकती। 100 बंदा वापटा के खिलाफ जुलूस निकालता हुआ सड़कों पे आए ना, लोग दुकानों के शटर जल्दी जल्दी बंद कर देते। दुकानें बंद करो, जुलूस आ गया। कीमती गाड़ियां लोग हटाना शुरू कर देते हैं। कोई पत्थर मार देगा, कोई ताला तोड़ देगा, कोई दुकान का शीशा तोड़ देगा, कोई गले से पैसे निकाल के ले जाएगा, किसी की इज्जत का नुकसान ना हो जाए। पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती मार्केटों में फिरते हैं।
ज्वेलर की दुकान वाला सुनहरा भी घर मुतमिन होकर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। ये किसी की दुकान का ताला है, इसलिए कि हमारा तो जुलूस ही फिदक है चोरों के खिलाफ। हम मुहज्जब तरीन कौम हैं, हम इमामत के मानने वाले हैं, हमारे इमामों ने हमें दर्श दिया है। हम गर्दनें काटते नहीं, हम कटवाते हैं। हम किसी के बदन से लहू नहीं निकालते, हम अपने बदन का लहू लेते हैं। हम हुसैन की मजलिस के लिए, ये जो कौम आती है, ये मिन्नतें करके बसों में बिठाए हुए लोग नहीं। जाओ, आज भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका जलसा होगा, लोगों को फिक्र पड़ी होगी कि लोग कहां से आएंगे, पंडाल कहां से भरेगा, इतनी कुर्सियां हैं, इतने लोग कहां से लाएंगे। फिर उस इलाके के बाअसर बारसूख लोग जोर लगाते। ऐसे में तो सब कह रहा हूं, कहीं खाने का लालच, कहीं लोगों को पैसे दिए जाते हैं, मुफ्त ट्रांसपोर्ट दी जाती है, मिन्नतें कर करके बंदे बसों में बिठाए जाते हैं। 1 घंटा तकरीर सुन लेना, खाना भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, ले जाएंगे भी घर से, छोड़ेंगे भी घर से। इस कौम का हुसैन से प्यार देख। ये सुबह घर से निकलते हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं कि इन्हें बानी ट्रांसपोर्ट भेजेगा। ये सारा दिन मजलिस में भूखे बैठे रहेंगे, प्यासे बैठे रहेंगे। किस लिए? इसलिए कि इन्हें हुसैन से सिर्फ प्यार नहीं, इश्क है। जहां मजलिस हुसैन होती है, जैसे परवाने शम्मा के गिर्द आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। अब आप लोग मजलिस हुसैन में क्यों आते हैं? हम ही वो लोग हैं ना जो बार बार पढ़ रहे हैं। अभी यहां मजलिस खत्म होगी, बाहर इश्तिहार लगे होंगे, मोमन दीवार पे खड़े होकर अगली मजलिस देख रहे होते हैं। कल यहां है वही पढ़ने वाला, उधर वही वाकयात, वही बातें, वही दोहराई जा रही। कौम फिर भी थक नहीं रही, कौम फिर भी परेशान नहीं हो रही। अब आप सोचें कि हम खुद हैरान हैं कि हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। बानी मजलिस पाई पाई जमा करता है, ऐसा ही है। मुझे मौला हुसैन की इज्जत कसम, इस कौम को इतना प्यार है हुसैन से, इतना शिया कौम बेटे की शादी का इंतजार नहीं करती जितने हुसैन के मजलिस का इंतजार। मैं बिल्कुल आपके अंदर की बातें आपको सुना रहा हूं, मुआशरे के अंदर की बातें सुनो। कितना प्यार होता है बेटे से बाप, और बाप को बेटे से, और दिन गिनता है कि कब इसकी शादी करूं। चोर साहब, आप मुझे सर पे कुरान रख के बताएगा, सगे बेटे की शादी करीब हो, बाप परेशान होता है, इज्जत रह जाए, इंतजाम मुकम्मल हो जाए, कुछ चीज की कमी ना रह जाए, फिक्र उसे परेशान हर वक्त करती है। लोग तसल्ली देते हैं, कोई मसला नहीं, किसी चीज की जरूरत हो तो हमने कह देना। वो किसी से कुछ उधार मांगता है, किसी से कोई उधार मांगता है, किसी से कोई उधार मांगता है। मजलिस हुसैन सुबह हो, रात को बानी के घर में 1 रुपया ना हो, वो फिर भी मुतमिन होता है। उसे खबर है कि मैंने तो सिर्फ सब बिछानी है, करवानी किसी और ने है, लोग कहीं और से आने हैं, बुलाने भी हुसैन ने है, भेजने भी हुसैन ने। अब मैं वो वजह पढ़ूं, इरफानी वजह के वजह क्या है, मोमन मजलिस की तरफ खिंचता क्यों है। आप किसी शहर में कारोबार के लिए गए हो, आप मार्केट में सौदा बेच रहे हो, कान में मजलिस की आवाज आए, चाहे भी ना बंदा मैं यहां खड़ा हो जाऊं, खड़ा नहीं हुआ जाता, जल्दी जल्दी अपना माल बेचता है, तेज तेज कदमों से चलता हुआ मजलिस की तरफ। रास्ते में लोगों से पूछ, मजलिस कहां हो रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, इमाम बारगाह यहां कहां है। इमाम बारगाह जाता है, वहां आप चुप होकर मुतमिन होकर बैठ जाता है। वजह क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमारे हर शिया के जिस्म में करबला की खाक है। मौला फरमाते, वो जो खाक का जर्रा हमने तुम्हारे खमीर में रखा है ना, वो तुम्हें मजलिस की तरफ खींच के लाता है। इसलिए कि फितरत है कि कुल अपने जुज को खींचता है।
ये मजलिस है करबला, मोमन के खमीर में है करबला की खाक। जो ही मजलिस शुरू होती है तो हर जर्रा करबल की तरफ पलटता है। हुसैन उसे थोड़ी देर अपने घर में रखता है, फिर उसे दोबारा मुआशरे में भेज देता है। हुसैन का मोमन के साथ इतना रिश्ता है, हुसैन ने कहा तू मेरे शहर करबला, तू नमक के साथ रोटी खा ले, तू किसी के पांव पड़ के कर्जा मांग ले, तू करबला। मौला मैंने बड़ी कोशिश की, मैं फिर भी नहीं आ सका। हुसैन ने कहा मैं तेरे लिए करम और सस्ता करता हूं, तू मेरे शहर नहीं आ सका, मैं तेरे शहर अपने घर बना लेता। मैं कोई दरे हुसैन बनाता हूं, कोई कसरे अली अकबर बनाता हूं, कोई कसरे अली अस्कर बनाता हूं। तू मेरे शहर नहीं आ सका, अपने शहर तो आ जाएगा। अगली सतर पूरी रात तेरे रोने के लिए काफी है। हुसैन ने कहा तू अपने घर से उठ के अपने ही घर के किसी इमाम बारगाह में आ जा, तू दूर ना आ, मैं दूर से आ जाता हूं। थोड़ी देर उस मजलिस में तू और मैं इकट्ठे बैठेंगे, मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊंगा, तू मुझे अपने दर्द सुनाना। हुसैन कहते फिर हो जाएगा तेरा और मेरा रिश्ता। हुसैन कहते फिर तेरा मेरे साथ वादा है, तू मेरे बेटों के जनाजे उठाना, मैं तेरे बेटों के जनाजे। बादशाह हुसैन अल्लाह अली की बेटी, हर शिया को सिर्फ हुसैन का मोहताज रखे। आकाजादी कभी किसी को किसी का मोहताज न करे। एक रवायत मेरी आंखों के सामने और आ गई, रो सको तो रोना, हाय कह सको तो हाय कहना। हाजिरी हो गई, जो मकसद था वो मकसद हल हो गया। एक भी हाय हो जाए तो शाम वाली राशि हो जाती है। मालिक हुसैन की इज्जत कसम, मैंने अपनी आंखों से शौकत भाई रवायत पढ़ी। ये जो आप मजलिस में आए हैं, आप आए नहीं। मौला सजाद कहते हैं कि जहां मेरे दादा हुसैन की बाबा हुसैन की मजलिस हो, उससे एक दिन पहले मैं और मेरी फुफ्फी जैनब उस शिया के घर जाते हैं। उसे जाके कहते हैं कल वाली मजलिस में तेरा नाम लिखा है, तैयारी कर मेरे बाबे को रोने की। हम वादा करते हैं हम तब तक तेरे घर की निगरानी करवाते। सजा दावत देने के लिए जाता है, अली की बेटी दावत देने के लिए जाती है। पता ही नहीं चला कि कब मुहर्रम गुजर गया। ऐसे था कि जैसे कल चांद देखा था, अब आ गया है गरीब का चेहलम। ये जो रातें हैं ये हैं हुसैन की बेटी को रोने की रातें। 4 साल की बतूल, छोटी फातिमा, हुसैन के सीने का तवीज। एक अराक के आलम दीन ने किताब लिखी, किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ। मैं किताब का नाम पढ़ूंगा आपका रोना निकल जाएगा। मुसाहिब की किताब है, किताब का नाम है फातिमा से फातिमा तक। उसमें उस आलम दीन ने 2 बीबियों का तज़किरा किया है, रसूल की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। मेरा बादशाह हुसैन कहता अल्लाह मुझे 1000 बेटी भी दे, मैं हर बेटी का नाम फातिमा रखूं। इसलिए मेरे बादशाह हुसैन का फरमान है अल्लाह तुझे बेटियां दे तो एक बेटी का नाम फातिमा जरूर रखना। फिर हुसैन कहते जिस बेटी का नाम फातिमा रखना उसे जिंदगी में कभी झिड़कना ना, उसे जिंदगी में कभी मारना ना। हुसैन कहते जिस घर में कोई फातिमा रहती हो मेरा उस घर में आना जाना रहता है। हुसैन को आज भी नाम फातिमा से इतना प्यार है। उस आलम दीन ने किताब लिखी फातिमा से फातिमा तक। मैं उसका पहला सफ़ा पढ़ने लगा हूं। उनका रसूल की बेटी भी फातिमा, हुसैन की बेटी भी फातिमा। उसने कहा दोनों बीबियों का मुकद्दर भी एक जैसा बना था, वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई।
ये भी बाबे के बाद चुप न हुई। मैं दूसरी सतर पढ़ने लगा हूं, हाय की तौफीक हुसैन से मांगना। उन्होंने कहा उससे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, इसे भी बाबे के बाद कोई नहीं रोने देता। मैं तीसरी सतर पढ़ने लगा हूं, सैयद मुझे माफ करना। उन्होंने कहा पहली और दूसरी में एक फर्क था, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अगली आखिरी में सतर पढ़ने लगा हूं, घर तक तू मातम करेगा। जिसके घर में छोटी बेटी है उसका दोनों बीबियों का मुकद्दर फिर बदल गया। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के कहती थी सज्जाद मैं ज़ईफा हो गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो अल्लाह मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। बड़ी रूहानियत मजलिस। ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के चल, उसे भी मुसलमानों ने बड़ा मारा, इसे भी मुसलमानों ने बड़ा मारा। मेरे शहनशाह हुसैन की इज्जत कसम, इस बीबी के दर्द नहीं पड़ेगा जो 4 साल की उम्र में उम्मुल मुसाइब हो। मौला हुसैन की इज्जत की मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये कसमें मैं तेरे सिर्फ आंसुओं के लिए दे रहा हूं। जो किताबों में इस शहजादी के दर्द लिखे ना, वो पढ़े जाएं तो मजमे से जनाजे उठे। मैं 2 दर्द पढ़ के मिंबर छोड़ू, मैं शहादत नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं पढ़ी जाती सैयदातियों की शहादत। मैं 2 दर्द पढ़ता हूं, दोनों दर्द आपने सुने हैं, मैं उनकी वजह पढ़ने लगा। वजह आज तक आपको नहीं सुनाई कि मैं वजह पढ़ने लगा। जो सैयद बैठे हो जिगर संभालना, जो उम्मती बैठे हो मातम की तैयारी करना। जाकिरीन ने तुम्हें 2 दर्द सुनाए, मिंबर से सुनाए गए। पहला दर्द, हुसैन की बेटी को सज्जाद ने कुर्ते में दफनाया। यह दर्द सुना है कि सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया था, सज्जाद को कुर्ते में दफनाया था। तुमने समझा कि शायद सज्जाद के पास कफन नहीं था। जिसके बाबे का लिबास जन्नत से आ सकता है, वो बहन का कफन भी जन्नत से मंगवा सकता था। सज्जाद की मजबूरी क्या थी? मजबूरी गुर्बत नहीं थी। मैं मजबूरी पढ़ूं तेरी चीखें आसमान तक जाएं, मैं वाज़े तौर पे मजबूरी नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सैयद हूं। मैं इशारा देने लगा हूं, इशारा जाने और तू जाने, फिर शाम वाली मुसाफिर बीबी जाने। जो मातमी बैठे हो ये मेरी गवाही देंगे। मातमी करता है 10 मुहर्रम को जंजीर का मातम। जंजीर का मातम करने के बाद मातमी को होती है जल्दी, वो पहन लेता है अपने जिस्म में कमीज। शाम तक रहता है वो मातमी जलूस में। शाम को जब घर आता है तो बहनों ने करने होते हैं जख्म साफ। माँ करीब आके कहती है ऐसे कमीज ना उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है, तेरी कमीज तेरे जख्मों के साथ चिपक गई है। अगर तूने अब भी इशारा नहीं समझा, तू जान और शाम वाली बीवी जाने। इधर सज्जाद ने बहन का जनाजा उठाया। ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद सकीना का कुर्ता सकीना के जख्मों में फंस गया। और सज्जाद और सकीना का कुर्ता कौन छुड़वाए? गरीब की आवाज है, अम्मा कुर्ते में दफनाने दे। कुर्ते में दफना दी गरीब की बेटी। अल्लाह मातम कबूल करे। मैं दूसरा दर्द पढ़ने लगा हूं, सैयदों से माफी मांग। क्या कहा है तुम्हें जाकिरों ने? हुसैन रस्सियों के साथ सज्जाद ने दफनाई है ना, ये सुन के तुम टकरे मार के रोते हो कि भाई ने बहन की रस्सियां भी ना खोली। बहन रस्सियों में क्यों दफना दी? और मुझे हुसैन की मां की इज्जत की कसम है, आज तक कब्र में रस्सियों के साथ है। क़यामत वाले दिन हर कोई आजाद उठेगा, हुसैन की बेटी रस्सियों के साथ उठेगी। किताबें गवाह हैं कि बीबी के तवीज़े कब्र पे पानी आ रहा था, दरियाए दजला का बंद टूट गया था। बीबी ने ख्वाब में आके एक अरब सैयद को कहा, मेरी कब्र का तवीज बदल, मेरी कब्र में पानी आ रहा है। उसे समझा कि शायद मैंने बीबी के मुसाहिब पढ़े होंगे, और बीबी ने ख्वाब में मुझे जुमला कह दिया। फिर दूसरे दिन सोया, ख्वाब फिर वही आया, और सैयद तुझे पता नहीं चल रहा, मेरी कब्र में पानी आ रहा है, मैं प्यासे की बेटी हूं, मैं प्यासे की बहन हूं, जल्दी करो मेरा तवीज़े कब्र बदलो।
इसने उलमा की मीटिंग बुलाई, पूरे दुनिया से 5 तहज्जुद गुजार सैयदादियां चुनी गई कि तुमने खोलना है सकीना की कब्र का तवीर। किताबें करी, 4 सैयदादियां मौके पे मर गई, एक सैयदादी रोती ही बाहर आई। उस आलिम दीन का बता हुआ क्या है, रो के करी सैयद रास्ता दे, हमने तवीज़ कब्र खोला, आज भी हाथों में रस्सियां हैं, आज भी कानों में लहू है, आज भी चेहरे पे तमाचों के निशान। हुसैन की बेटी की रस्सियां नहीं उतरी। कोई सैयद मुझे इजाजत दे तो मैं बचा पढ़ूं, कोई मजमे में सैयद बैठा मुझे इजाजत दे तो मैं वजह पढ़ूं, इजाजत मिल गई मैं पढ़ूं वजह। मुझे ज़ैनब के चादर की कसम है, तू ना रोए, तेरे रोने के लिए नहीं, ज़हरा की बेटियों की गुर्बत के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। मेरा 7वें इमाम से एक बंदे ने पूछा, मौला तेरे दादा सजाद ने फुप्पी सकीना की रस्सियां क्यों नहीं उतारी थी? मूसा काज़म का सर दीवार पे आया, रोकेगा मेरा सलाम हुसैन की उस बेटी पे जिसके जोड़ टूट गए थे, जिसके हाथों के जोड़ नहीं थे। सज्जाद ने रस्सियों में इसलिए दफनाई, रस्सियां खोल देता सकीना का लाशा ऐसे बिखर जाता जैसे कासम की लाश के टुकड़े बिखर गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।